हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, कल का वीडियो जहाँ पे ख़त्म हुआ था, आज हम वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे दोस्तों हम हिमालय पर्वत। ठीक है? दोस्तों, हिमालय का अर्थ होता है हिम का घर। हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिमधन आलय। ठीक है? इसकी कुल लंबाई है 5000 किलोमीटर तथा इसकी औसत चौड़ाई 2000 मीटर है। इसकी औसत चौड़ाई जो कितनी है 240 मीटर है और औसत ऊंचाई कितनी है 2000 मीटर है तथा क्षेत्रफल लगभग इसका 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हिमालय का क्षेत्रफल कितना है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी इसकी औसत चौड़ाई इसकी 240 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाइयों। और ये ठीक है, तो इस प्रकार का जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है तो क्या है हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, ये है हिमालय पर्वत। यहाँ पे महान हिमालय, उप हिमालय और शिवालिक जो हिमालय है वो इस प्रकार है। तो ये हिमालय का पूरा एरिया है, ये वाला एरिया यही हिमालय है और इसी की आज हम बात करेंगे। तो यहीं पे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जसकार श्रेणी, ठीक है, कैलाश पर्वत, ठीक है, यहाँ पे वृत्र हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय, कंचनजंगा, ठीक है, अन्नापूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, नेपाल में, और मकालो पर्वत, ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा, नामचा बरवा, ठीक। इसी प्रकार से ये हिमालय पर्वत है। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है पामेर का पठार है जिसको संसार की छत कहा जाता है, ये कुनलून पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे, और ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर में चीन, ठीक है, नेपाल, और इसी प्रकार से यहाँ पे भूटान। ठीक है, इसी प्रकार से थोड़ा आगे जाएंगे। हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत की कितनी श्रेणियाँ हैं? 3 श्रेणी। महान या वृत्र हिमालय, जिसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, इसकी जो औसत ऊंचाई है कितनी है 6000 मीटर है। यह हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय पर्वत की जो क्या है सबसे उत्तरी है, ठीक है, और सबसे क्या है ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक, हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में हैं। हिमालय के जितने भी शिखर हैं जो सर्वोच्च हैं वो सारे इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालो हो गया, धौलागिरी हो गया, चोऊ हो गया, नागा पर्वत हो गया, अन्नापूर्ण हो गया, नंदा देवी हो गया। ठीक है, ये सारी पर्वत श्रेणी जो हैं कहाँ पे हैं तो ये हिमालय में है। ठीक है, इनमें कंचनजंगा, नागा पर्वत और नंदा देवी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा, नागा पर्वत और नंदा देवी कहाँ पे है? भारत में है। और शेष कहाँ पे है? नेपाल में। इस श्रेणी में भारत के प्रमुख दर्रे अवस्थित है। ठीक है, और महान हिमालय की श्रेणी में भारत के कुछ प्रमुख दर्रे स्थित हैं। इनमें से सिपकीला, बारलाचाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जोजिला और बुर्जिला कहाँ पे है? कश्मीर में। तो नीति और लिपुलेख दर्रे कहाँ पे हैं? नीति, लिपुलेख, थागला कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, जेलेपा ला और नथुला कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है 8850 मीटर है, इसे नेपाल में सागर माथा तथा चीन में क्योमो लंगामा कहते हैं। ठीक है, चीन में इसको क्या कहते हैं? क्योमो लंगामा कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे भाइयों, इसके बाद कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की ऊंचाई है 8898 मीटर। यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में। भारत में हिमालय की यह क्या है?
सबसे ऊंची चोटी और किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। ठीक है। अब आता है दूसरा हिमालय हमारे पास, लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय या हिमांचल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। कौन सी? दक्षिण श्रेणी है। इसकी जो औसत ऊंचाई है कितनी है? 1000 मीटर है। इसमें मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं। ठीक है। मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं, जिन्हें दून या द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? दून या द्वार कहते हैं। ठीक है। और इसमें भारत के विशाल जो मैदान है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक। भारत की नोट करके लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी में है, जिसको गार्डविन अस्टीन कहते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611, जो कि क्या है? काराकोरम श्रेणी में है, न कि हिमालय में। यहाँ पर पाक अधिकृत कश्मीर तथा बृहत हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है। हिमालय के अलावा उत्तर पूर्व भारत में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी हैं। और इस हिमालय के अलावा उत्तर पूर्व भारत में क्या है? कुछ अन्य श्रेणियां भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान। ठीक है। इसी प्रकार जसकार श्रेणी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। पटकई है, लुसाई है, गारो, खासी, जैंता, बूम, बिजो और श्रेणी पूर्वी राज्यों में है। ठीक है। ये मिजो की पहाड़ियाँ सारी कहाँ हैं? पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित हैं। प्रायद्वीप भारत का पर्वत है। तो सबसे पहले प्रायद्वीप भारत का जो पर्वत है, अरावली पर्वत है। यह कहाँ पे है? राजस्थान से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में विस्तृत है। ठीक है। मुंबई। इसकी कुल लंबाई लगभग कितना है? इसकी लंबाई कुल कितनी है? 880 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। ठीक है। गुरु शिखर 1722 मीटर इनकी सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली पर्वत है जो, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। इस पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका नाम क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में है। और किस पे है वो? किस पर्वत श्रेणी पे है? तो अरावली पर्वत श्रेणी पर वह स्थित है। अब है विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है। यह पश्चिमी पर्वतमाला गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक जाती है। कहाँ से? गुजरात से लेकर और पूर्व में उत्तर प्रदेश तक जाती है। यह विंध्याचल भारनेर, कैमूर व पारसनाथ की पहाड़ियों के सम्मिलित रूप हैं। ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ियों का सम्मिलित रूप है। विंध्याचल पर्वत ही उत्तर व दक्षिण भारत के स्पष्ट रूप से अलग करता है। कौन करता है? तो विंध्याचल पर्वत है जो, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। ठीक है। स्पष्ट रूप से अलग कौन करता है? तो विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को स्पष्ट रूप से अलग करता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? विंध्याचल पर्वत की औसत ऊंचाई है 900 मीटर। ठीक है। कितनी है मेरे भाइयों? 900 मीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? तो सतपुड़ा पश्चिम में राजपीपल से आरंभ होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। ठीक है। कहाँ तक है? छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत। महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ भी इसी पर्वतमाला का हिस्सा है। कौन सी? महादेव और मैकाल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी की पर्वतमाला का हिस्सा हैं। ठीक है। 1350 ऊंची धूपगढ़ चोटी इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं पश्चिम घाट या सह्याद्री जिसे कहा जाता है। तो पश्चिम घाट है जो, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। कितनी है? 1200 मीटर है।
और यह पर्वतमाला 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कितनी है? 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक, इस श्रेणी में 2 प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी विशेषता है इस पर्वतमाला की। इसमें क्या है? 2 प्रमुख दर्रे हैं, जिसको थाल घाट और एक को भोर घाट कहा जाता है। जो थाल घाट है, यह कहाँ है? नासिक और मुंबई को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? नासिक और मुंबई को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तो थाल घाट जो दर्रा है वो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। एवं भोर घाट जो दर्रा है, तो भोर घाट किसको जोड़ता है? मुंबई और कोलकाता के रेल मार्ग को जोड़ता है, जो कहाँ तक जाता है? गुजरात तक जाता है। मुंबई और कोलकाता का जो रेल मार्ग गुजरात तक जाता है उसको कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो उसको भोरघाट दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तीसरा दर्रा है पाल घाट। ठीक है, एक और दर्रा है पाल घाट। और पाल घाट किसको जोड़ता है? तमिलनाडु व केरल को तमिलनाडु व केरल इसमें जुड़ते हैं। इस श्रेणी के दक्षिणी हिस्से को मुख्य श्रेणी से अलग करता है। और यह श्रेणियाँ जो किसको अलग करती है? दक्षिण श्रेणी के मुख्य हिस्से को अलग करती है। कौन? पश्चिम घाट या सह्याद्री घाट। अगला हमारे पास पड़ता है पूर्वी घाट। क्या पड़ता है? पूर्वी घाट है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 615 मीटर है। कितनी है मेरे भाइयों? तो 615 मीटर है। और यह श्रेणी 1300 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? पूर्वी घाट की श्रेणी कितनी है? 1300 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी घाट के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों को पालकोंडा, ठीक है, अन्नामलाई, जवादा व शिवराव की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूर्वी घाट में कुछ पहाड़ियां हैं जिनका नाम क्या है? पालकोड़ा, अन्नामलाई, जवादा और शिवराय है। ठीक है, ये पहाड़ियां हैं। इस श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या है उसका नाम? तो महेंद्रगिरी उसका नाम है। क्या है? महेंद्रगिरी। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है। कितनी है? 1501 मीटर। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, अब थोड़े आगे जाएंगे भाइयों और बहुत मज़े से हम भूगोल पढ़ेंगे। नीलगिरी या नीले पर्वत। क्या है? नीलगिरी या नीले पर्वत। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिम घाट व पूर्वी घाट की मिलन स्थली हैं। क्या है? इस प्रकार से यदि भारत का मैप देखा जाए तो ये पश्चिम घाट है और ये पूर्वी घाट है। और ये नीलगिरी की पहाड़ी क्या करती है? इनकी मिलन स्थली, इनको मिलाने का कार्य करती है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? दोदा बेटा। क्या है उसका नाम? दोदा बेटा। ठीक, सुदूर दक्षिण से इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। सुदूर दक्षिण से इलायची की पहाड़ियाँ, इन्हें इल्ला मलाई की पहाड़ी भी कहती हैं। कहाँ पे हैं? सुदूर दक्षिण में है। और इनको क्या कहते हैं? इल्ला मलाई की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। क्या है? जो प्रायद्वीप भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है, जिसकी जो कितनी लंबाई है? तो 2695 इसकी ऊंची है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? तो 2695 है, 2695, जो कहाँ पे? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। और कहाँ पे है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अब कुछ पर्वत चोटियाँ दी गई हैं एवं उनकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है ये दिया गया है। पर्वत चोटी, देश और समुद्र तल से इनकी ऊंचाई। तो सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है वर्तमान में? 8850 मीटर है। उसके बाद है कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पे है? तो यह भारत में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598। ठीक है, मकालू है, ये कहाँ पे है? नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है?
8,481 मीटर। ठीक है। अब धौलागिरी है, धौलागिरी भी कहाँ पे है? नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर। इसके बाद नागा पर्वत है, और नागा पर्वत कहाँ पे है? भारत में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। इसके बाद है अन्नापूर्णा, और अन्नापूर्णा भी कहाँ पे है? नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,078 मीटर। अब आता है नंदा देवी, नंदा देवी भी कहाँ पे है? भारत में है, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 7,817 मीटर। अब नामचा बरवा है, ये कहाँ पे? तिब्बत में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अगला जो सेशन हमारा रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, और ठीक है कितने दर्रे भारत में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।